हेलो साथियों, मैं प्रदीप द प्राइम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ हानि। लाभ हानि में आपको याद दिला दें कि हम लोग पिछले क्लास में कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन कर लिए थे। कोई वस्तु एक बार बेची जाए, कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, ठीक है। और इसके बाद हमें पढ़ना था कोई वस्तु कई बार बेची जाए। तो हमने कई बार ना पढ़कर हमने पढ़ लिए थे जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, इतना टाइप पढ़े थे। तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन को आगे चलते हैं और इसके बाद एक और हमने अगला टाइप पढ़ा था कि बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। भैया ये भी हम लोग कुछ पढ़े थे क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन अभी पेंडिंग में था। तो ये बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न को आज कंप्लीट कर लेते हैं और एक टाइप और कंप्लीट का। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें एक बात कि भैया कि अपने आप से डेली का डेली अपने आप से जब पूरा दिन खत्म हो जाता है अपने आप से एक बार पूछा करें कि जिस फील्ड में हम वर्क कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम लगे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल जिस जॉब को पाने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या उतना आप मेहनत किए हैं? अपने दिल से पूछा करो कितना आप मेहनत किए हैं। यदि रिप्लाई आता है हाँ तो कोई बात नहीं, और अच्छे से मेहनत करिए। नहीं आता है तो कम से कम भैया अपने आप को ध्यान दीजिए, कहाँ हमसे मिस्टेक हो रहा है, क्या हम कर रहे हैं कि हम इस तरह से हमारा पास प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है। तो रिक्वेस्ट कर रहे भैया कि एक बार एनालिसिस जरूर कीजिएगा, पूरा दिन का पता करिए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और उस कमजोरी को दूर करने का कोशिश करिए, तभी जाकर अपने टारगेट को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा आप सभी लोगों को पता है, लगभग बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत कम ही हमें लगता है कि पढ़ते होंगे, आप भी शायद जानते होंगे। तो देखो यही चांस है आपको आगे बढ़ने का। फॉर एग्जाम्पल एक बात बता दें, कोई सैनिक है, जब उसको युद्ध करना होता है तो अभ्यास जाकर नहीं करता है, युद्ध के समय वो अभ्यास नहीं करता है, युद्ध से पहले अभ्यास करता है वह जब शांत रहता है तब। तो उसी तरह आपको करना है, ये आपको मौका मिला है पढ़ने का, ठीक है। तो इस मौके का लाभ उठाइए और दुनिया से हट कर रहिए थोड़ा, तब जाकर आप कुछ कर पाएंगे। भीड़ में चलेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये आपको चांस अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसका आप भरपूर लाभ उठाएं। आशा करते हैं इस लॉकडाउन का अच्छा से लाभ उठाएंगे और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि लॉकडाउन के कारण वैकेंसी नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आए मत आए 2020 में, कोई दिक्कत नहीं। पर आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है। जब ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं तो वैकेंसी का क्यों वेट कर रहे हैं? पहले आप प्रिपेयर तो होइए, फिर वैकेंसी का तो वेट करना। भैया फॉर्म भरना, अपना सिलेक्शन ले लेना। तो पहले अपने आप से पूछिए कि हम प्रिपेयर है कि नहीं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है कि नहीं। तो नहीं है तो पढ़ाई करो ना, क्यों वैकेंसी के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। तो बात की बात वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, वैसे 100% आपका आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत दिनों से आपका चल रहा यूपीएससी लेखपाल, ठीक है। तो आएगा तो ठीक है, आएगा ही, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम भी इंतजार में हैं। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बताते, आप समझदार हैं। अपने आप को क्या करें, एनर्जी फुल रखा करो, खुश रहने का कोशिश करो। जब देखो मन खुश रहता है ना तो पढ़ने में भी मजा आता है, कोई भी काम करने में बहुत आनंद आता है। तो अपने आप को हर हाल में खुश रहने का कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिएगा क्या है, हमें पढ़ना इस टाइप में बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न को हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर लिए थे। आज हमें पढ़ना इसी टाइप में कुछ और अलग से क्वेश्चन करना है। तो देखिएगा जैसा स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान खरीदते समय 20% की चोरी करता है। मतलब जब सामान खरीदने गया तो 20% का चोरी कर लिया, और वह सामान बेचते समय 20% का चोरी करता है। यानी कि सामान जब खरीदा तो भी 20% का चोरी किया, जब बेचा तो भी 20% का चोरी किया। तो बताइए इस कारोबार में उस दुकानदार को कितना लाभ होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। देखिएगा क्या दुकानदार कर रहा है कि सामान जब खरीदने गया तो 20% का उससे क्या हुआ, लाभ हुआ। चोरी करेगा तो कहीं ना कहीं उसे जाकर लाभ ही होगा ना, तो लाभ हुआ। फिर सामान बेचते समय भी उससे क्या हुआ, लाभ हुआ। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन मिल गया, डबल परसेंटेज मिल गया। क्या मिल गया? पहली बार में भी लाभ हुआ परसेंटेज में, दूसरी बार भी लाभ हुआ परसेंटेज। इसका मतलब परिवर्तन परसेंटेज क्वेश्चन लग जाएगा। देखिएगा परिवर्तन परसेंटेज का फॉर्मूला आप सभी लोगों को परसेंटेज में हम आपको बता चुके हैं, परसेंटेज के टॉपिक में। जो लोग परसेंटेज के टॉपिक नहीं पढ़े हैं प्लेलिस्ट में
छह पार्ट में वीडियो को बांट कर पढ़ाए हम, उसे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, परिवर्तन परसेंटेज क्या कहता है, जब लाभ होगा तो उन्हें हम ऐड प्लस चिन्ह लेते हैं। तो भैया चोरी करेगा तो लाभ ही होगा कहीं ना कहीं 20%। फिर बेचते समय चोरी करता है 20%, तो भी लाभ ही होगा दुकानदार को ना, तो 20% प्लस 20 गुणा के 20 बटा के 100, तो 0 से 0 0 0 कट गया भैया, 20 20 40 हो जाएगा, 2 दूना के 4, यानी कि 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 44% का उसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इस तरह से हम परिवर्तन परसेंटेज के तरीके से इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस टाइप को इसी तरीके से आपको लगाना है, और दूसरे तरीके से मत जाना है, तरीका बहुत सारा लगाने का। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप में देख लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान खरीदते समय 10% का धोखा करता है। जब खरीदने गया तो 10% का धोखा कर दिया, और सामान बेचते समय 10% का धोखा करता है। ठीक है, तो बताइए इस कारोबार में उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखिएगा, धोखा कर रहा है तो कहीं ना कहीं चुरा रहा है, तो लाभ होगा। जब बेचेगा तो भी उसको धोखा दे रहा है, इसका मतलब वो अपने पास रखेगा, तो भैया जब अपने पास रखेगा तो लाभ ही होगा ना। तो सेम क्वेश्चन हो गया, इस तरह से आप लगा सकते हो। ठीक है, कुछ लोग लगा भी लिए होंगे। देखिएगा, यह परिवर्तन परसेंट से ही क्वेश्चन लगेगा, कुछ और कुछ है नहीं। देखिएगा क्या करेंगे, यहां पर परिवर्तन प्रतिशत, 10% का धोखा किया लाभ हुआ, 10% धोखा किया लाभ हुआ, फिर a गुणे b बटा के 100, अर्थात 0 0 कट गया, 10 10 20, 1 एकम 1, अर्थात कितना हो जाएगा, 21% का क्या हो जाएगा भैया, लाभ हो जाएगा। ध्यान रहे, जब यह वैल्यू आपका माइनस होता है ना तो हानि होता है, जब यह वैल्यू आपका प्लस होता है तो क्या होता है, लाभ होता है। तो ठीक, आई होप कि आपको क्वेश्चन इस टाइप का समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, तो अगला टाइप जो छूट गया था उसे हम पढ़ लेते हैं कि जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। कितनी बार, कोई वस्तु कई बार बेची जाए। तो देखिएगा, इस टाइप को हम लोग पढ़ लेते हैं। इस यहां पर इरेज कर देते हैं हम। क्या लिखा गया है, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। ठीक, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, हमने एक बार पढ़ा था, 2 बार पढ़ा था, अब इसमें कई बार बेची जाएगा, इस टाइप में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा गया क्या, ए किसी वस्तु को 1000 रुपया में खरीदता है। ए कोई बंदा है, 1000 में कोई वस्तु खरीद लेता है, और वह उसे 20% के लाभ पर बी को बेच देता है, मतलब बी बंदे को बेच देता है दूसरा बंदा को। ठीक है, कितना परसेंट का भैया, 20% के लाभ पर बेच देता है। और वह बी जो क्या करता है, 25% के लाभ पर सी को बेचता है। तो बताइए कि सी ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है। तो इसमें देखो, एक का वस्तु है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कई बार बेचा जा रहा है, इसलिए इस टाइप का नाम क्या हो गया, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। तो बहुत सिंपल सा है, परिवर्तन में संख्या पर आधारित प्रश्न को हम इस टाइप का हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हालांकि इसमें सीपीएसपी पे है, लाभ हानि पे है, तो लाभ हानि के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। देखिएगा, बहुत सिंपल है, उसी के जैसे परसेंटेज जैसे आपका। ठीक है, तो परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, आपको अंक गणित पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अंक गणित पढ़ना है तो परसेंटेज आपको निश्चित रूप से आना चाहिए, बहुत ज्यादा इसका रोल है परसेंटेज का। तो जो लोग परसेंटेज नहीं पढ़े जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, ए किसी वस्तु को 1000 रुपया में खरीदता है भैया। चलिए यहां पर देखिएगा, ए है, बी है, सी है, बस 3 ये लोग है ना। ए जो क्या करता है, किसी वस्तु को 1000 रुपया में खरीद कर लाया है। अब ये क्या करता है, ए इसे बी को बेच देता है, बी को क्या करता है, बेच देता है, 20% का लाभ पर बेच देता है, प्लस मतलब लाभ। अच्छा, लाभ में बेचेगा तो इसका मतलब 1000 से ज्यादा में बेचेगा ना। जब 1000 से ज्यादा में बेचेगा तो क्या करेंगे, 120 बटा 100 करेंगे, 100 में जोड़ते हैं, लाभ होता है। तो अब देखिएगा, बी क्या किया है, सी को 25% लाभ पर बेच देता है, इसे क्या करता है, बी 25% के लाभ पर बेच देता है। अर्थात जो भी रुपया में खरीद कर लाया था बी, उसे ज्यादा में बेच दिया, किसको, सी को बेच दिया। चलिए, ज्यादा में बेचेगा तो भैया जोड़ते, लाभ में जोड़, लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं, मतलब 25% का लाभ मतलब 125 बटा के
100 हो जाएगा, 125 बटा के 100 हो जाएगा। अर्थात सी खरीदेगा, अर्थात सी खरीदेगा इतना पैसा देकर। चलिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1 0 2 0, ठीक है, कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल होगा, सब जीरो खत्म। देख लो एक बार फिर से, 3 0 था, 2 0 कैंसिल, ठीक, 1 0 से 1 0 यहां से कैंसिल, 1 0 1 0 यहां से कैंसिल, यानी कि सब खत्म हो गया जीरो। मल्टीप्लाई करना है आपको क्या, 12 गुणा के 125, अर्थात गुणा करेंगे तो आपका मिलेगा 12 25 60, 12 गुना के 24 36, 12 कम 12 3 15। तो भैया कितना मिलेगा, 1500 रुपया में कौन खरीदा है, सी ने खरीदा है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप इस तरह से लगा सकते हो जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, ठीक है। इसी क्वेश्चन में क्या दे देता है कि ए जो है पता नहीं कितना रुपया में कोई वस्तु खरीद कर लाया है, ये हमें नहीं पता है, ए कितना में खरीदा होगा इसका ए वाला वैल्यू दे देगा, अर्थात ए कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदा है नहीं पता है, वह बी को बेच देता है 120% के लाभ पर, सी को बेच देता है, बी क्या करता है 125% के लाभ पर बेचता है। तो इस तरह से सी 1500 में खरीदता है, बताइए ए कितना में खरीदा होगा। तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन होगा, बस ये 1500 यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक्स मान लीजिएगा, और कुछ तो करना नहीं है, ठीक। तो अगला, इसी में अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन स्क्रीन पे है। ए किसी वस्तु को 8000 रुपए में खरीदता है और वह उसे 20% के लाभ पर बी को बेच देता है, और बी उसे 10% के लाभ पर सी को बेच देता है, और सी 10% के लाभ पर डी को बेच देता है, अर्थात 4 व्यक्ति हो गए इसमें। तो डी ने इसे कितना में खरीदा था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है भैया, डी है तो 4 लोग बढ़ गए हैं, तो चलिए यहां पर 4 व्यक्ति कर लेते हैं, ठीक है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है और कुछ करना नहीं है आपको अलग से। चलिए ए कितना में खरीद कर लाया है, 8000 में, ठीक है, 8000 में खरीद कर लाया है। अब ए क्या करता है, बी को बेच देता है 20% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है। अब बी क्या करता है, सी को 10% के लाभ पर बेच देता है, सी क्या करता है, डी को 10% के लाभ पर बेच देता है, ये भी क्या करता है 10% के लाभ पर इसे बेच देता है। अब तो बताइए डी कितना में खरीदा होगा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, लाभ है तो जोड़ देना है, यह लाभ है तो इसे भी जोड़ देंगे, यह लाभ है तो इसे भी हम जोड़ देंगे। आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, डी का मान आ जाएगा कि डी भैया कितना रुपया में खरीदा है, ठीक है। चलिए यहां पर कैंसिल करते देखिएगा, 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब 1 0 से 1 कैंसिल, 1 2 1 2, यानी कि बचा कितना, 8 गुणा 12 गुणा 11 गुणा के 11, अर्थात आप गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, गुणा करेंगे तो आपका मिलेगा 11 616, ठीक है, 11 616। इसका मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा भैया, इतना मिल जाएगा आपका, कितना, 11,616 रुपया मिल जाएगा। कौन खरीदा है, डी खरीदा है। तो आई होप कि जब संख्या बढ़ाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसी तरह आपको बढ़ते हुए चलना है, ठीक। इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्या है, ए किसी वस्तु को 20% के लाभ पर, ए किसी वस्तु को, लेकिन देखो अब यहाँ ये नहीं पता है, यहाँ ये पता था कि ए किसी वस्तु को 8,000 रुपये खरीद कर लाया है। अब इस क्वेश्चन में क्या किया है, ए किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेचता है और बी 10% के हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने उस वस्तु को 432 रुपया में खरीदा हो तो बताइए ए ने उसे कितना में खरीदा था। सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें क्या किया है, प्रारंभिक वैल्यू नहीं दिया है, अंतिम वैल्यू दे दिया है। तो सेम क्वेश्चन है ना, बस उलट दिया और कुछ करना थोड़ी ना है आपको भी इसी तरह कर देना है। चलिए देखिएगा यहां पर देखते, ए कितना रुपया में खरीदा भैया नहीं पता है, नहीं पता है ना। अब ए जो भी रुपया में, चाहे ए मानो चाहे एक्स मानो, उससे क्या मतलब, ठीक है, अल्फाबेट तो अल्फाबेट। चलिए यहां पर ए किसी वस्तु खरीद कर लाया, मान लेते हैं रुपया में खरीद कर लाया है, और जो भी खरीद कर लाया था बी को बेच देता है कितना परसेंट के लाभ पर भैया, 20% के लाभ पर, यानी कि 120 बटा के 100 होगा ना। अब ये बी रुपया बी के पास चला गया। अब जो बी क्या किया है, बी सी को बेच दिया है कितना में, 10% के
हानि पर, हानि मतलब कम में, हानि मतलब कम में। अब ये सी के पास चला गया तो भैया सी इस तरह से कितना रुपया अदा करता है, 432 रुपया अदा करता है। तो सेम टू सेम है कि नहीं वही क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है आपको अलग से। चलिए यहां पर देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन कर दे, 0 0 से कट गया, कटा। अब आगे देखिएगा, हम इसे काटते हैं, ठीक, इसे काटते हैं, देखिएगा कितना से कट रहा है, 9 से कटेगा क्या, 9 चौको 36, 36, तो यहां पर कितना बचेगा, 36 यानी कि 4 40 3 यानी कि 7 बचेगा। तो 8 9 72 कट गया, 9 चौको 36, 8 9 72, देखो 12 चौक 48, अर्थात कितना बचा, 4 बचा, कितना बचा, 100 बचा। तिर्यक गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, बराबर के 400 हो जाएगा, बराबर के 400 हो जाएगा। ये समझ में आया आपको, ठीक है। देखिए नहीं समझ में आया, देखिएगा a बटा के 100 बराबर के 4, अर्थात तिर्यक गुणा करेंगे तो a बराबर 400 ही आएगा ना। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को चाहे जैसे घुमा फिरा के बोले तो आप उसे बता सकते हो, ठीक है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, अगला टाइप पढ़ते हैं। अगला टाइप क्या है आपका, देखिएगा वस्तुओं के क्रय विक्रय पर आधारित प्रश्न पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वस्तु क्रय विक्रय पर आधारित प्रश्न। देखिएगा हम एक भी टाइप छोड़ने का कोशिश नहीं करेंगे यहाँ पर, और आप भी मेहनत कर रहे हो, आशा करते हैं आपकी कोई भी बुक आपके पास अवेलेबल हो उससे आप लगाया करें, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला टाइप क्या है, वस्तुओं के क्रय विक्रय पर आधारित प्रश्न। वस्तुओं के क्रय विक्रय पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। चलिए देखिएगा वस्तु क्रय विक्रय पर आधारित प्रश्न कैसा पूछता है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट सी टेट सुपर टेट में बहुत ज्यादा है, ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन और अदर एग्जाम में भी आते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन स्क्रीन पे है, 20 वस्तुओं का लागत 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो भैया इसमें बताना है तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। चलिए देखिएगा सबसे पहले मेथड 1 से जान लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले ट्रिक से लगा लेते हैं, फिर इसके बाद आगे लगाते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, कुछ वस्तु का सीपी कुछ वस्तु के एसपी के बराबर हो, या फिर कुछ वस्तु इतना रुपया की दर से खरीदा जाता है और इतना रुपया की दर से बेच दिया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन में, तो इसी टाइप से आप इसी तरीके से आप लगाना, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, वस्तु लिखते हैं, फिर इसके बाद मूल्य लिखते हैं, ठीक है। ठीक इस तरह से आपको करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। अब कैसे याद होगा, देखो घबराना मत, यहां पर क्या होगा, आप मिस्टेक मत करना, मूल्य पहले मत करना, पहले आपको वस्तु करना है, इसके बाद में। कुछ लोग गड़बड़ा जाते हैं यहाँ पर, पहले मूल्य फिर वस्तु कर लेते हैं। देखो याद करने का तरीका बता दे आपको, आप सामान खरीदते समय जाते हैं तो सबसे पहले पैसा नहीं देते हैं, सामान लेते इसके बाद रुपया देते, अपना पैसा देते, मूल्य करते, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करें, पहले वही गेस करिए, यहाँ पर हम सामान खरीदे फिर पैसा देंगे, तो इस तरह से आपको सीरियल नंबर याद हो जाएगा, पहले वस्तु फिर पैसा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन में क्या है, क्रय मूल्य क्या है आपका, कि भैया 20 वस्तुओं का लागत मूल्य, 20 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो वस्तु 20 है, कितना है 20 है, लागत मूल्य नहीं पता है, मान लेते 1 रुपया का है, ठीक, 1 रुपया, 20 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना रुपया है, 1 रुपया है। इसी प्रकार आगे बोला है कि कितना रुपया, कितना एसपी के बराबर है, 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो चलिए एसपी कितना है, कितना वस्तु है 16, तो यहां पर मान लेते हैं 1 रुपया एसपी, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 20 से कम 20, सॉरी 16 एक कम 16, 20 एक कम 20, यही ना होगा। यहां पर आपको एक चीज मिला कि कोई वस्तु हम 16 रुपया में खरीद कर लाए हैं और उसको कितना बेच रहे हैं, 20 रुपया में बेच रहे हैं, तो आप बता सकते हैं यहां पर कितना % का प्रॉफिट होगा, कितना % का प्रॉफिट होगा भैया, तो अंतर प्रॉफिट होता है, अंतर ही हमारा प्रॉफिट होता है, अर्थात 16 रुपया में खरीद कर लाए 20 रुपया में बेच रहे, क रुपया लाभ होगा, 4 रुपया का लाभ होगा। कितना में से लाभ हुआ, तो शुरू में बताए थे हमेशा लाभ आने की गणना सीपी पे किया जाता है, तो कितना रुपया है 16 रुपया गुणा के 100,
4 चौको 16, काटेंगे तो 4 मिलेगा ना। अब देखो ये 4 बचा है, 100 बचा, तो इसमें भी कैंसिल होगा। 25 चौको 100 अर्थात कितना परसेंट, 25%। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से हम लगा सकते हैं। ठीक, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। एक और तरीका है, ऐकिक नियम होता है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, फिर भी बता देते हैं। देखिएगा ऐकिक नियम, क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आपको लगाना है। जब भी सीपीएसपी के बराबर होगा कुछ वस्तु, चाहे कुछ दर से खरीदा जाए। आई होप कि समझ में आया आपको। चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं ऐकिक मेथड से। देखो ऐकिक मेथड क्या होता है, आपको यहां पर यूनिट सेम करके लगाना होता है। क्या करना है, यूनिट सेम करके लगाना होता है आपको। देखिएगा तरीका दूसरा, क्या करते हैं, हमें नहीं पता है कि भैया एक वस्तु कितना रुपया में खरीद कर लाए हैं, बट हम ये पता है कितना वस्तु खरीदे हैं। ठीक है, कितना वस्तु लाए हमारे पास कितना है, तो 20 वस्तु लाए थे। ठीक है, तो चलिए यहां पर मान लेते हैं एक वस्तु का सीपी, क्या मान लेते हैं यहां पर, एक वस्तु का सीपी कितना रुपया है, 100 रुपया है। तो यहां पर 20 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, खरीद कर लाए थे ना 20 वस्तु, जितना लाएंगे उतना 20 का गुणा कर देंगे, 2000 होगा कि नहीं। एक वस्तु का 100 रुपया, तो 20 वस्तु का गुणा करेंगे 2000 रुपया हो जाएगा। ये क्या है हमारा, सीपी है, ध्यान रखिएगा सीपी है। ठीक, अब आगे देखिएगा, हम एक वस्तु में चेंज किए हैं। क्या किए हैं, एक वस्तु का माने है 100 रुपया, तो 20 वस्तु का 2000 रुपया है सीपी। अब यही जो बोल रहा है 20 वस्तु का जो भी आपका लागत मूल्य सीपी है, वह 16 वस्तु के एसपी के बराबर, यानी कि 16 वस्तु का एसपी भी 2000 होगा। 2000 होगा कि नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, एक बार फिर से समझाते हैं। देखिएगा, बोल रहा है कि 20 वस्तु का लागत मूल्य 16 वस्तु के एसपी के बराबर है, एसपी के मूल्य के बराबर है, तो यानी कि 2000 रुपया 20 वस्तु का है 2000 रुपया, तो 16 वस्तु का एसपी 2000 होगा ना। तो चलिए यहां पर देखिएगा, 16 वस्तु का एसपी, 16 वस्तु का एसपी 2000 होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एक वस्तु का एसपी कितना होगा, देखो एक वस्तु में चेंज करके लगाए, यही बोले कि यूनिट सेम करेंगे। देखा हो यहां पर एक वस्तु, तो यहां पर एक वस्तु, तो एक वस्तु का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर भाग करेंगे 16 से, क्योंकि 16 का 2000, तो एक वस्तु का भाग कर लेंगे। तो भाग करिए, कितना आएगा, 4 से काट ले या फिर डायरेक्ट 16 से भी कर सकते हैं। चलिए हम 4 से काट लेते हैं, 4 पच्चे 20, 4 चौको 16, इतना होगा ना। देखो 500 नीचे 4 है, 4 से भी कट लेगा, तो देखो 0 है, 4 25 चौको 100 अर्थात 25 गुणे 5 125 रुपया आ गया। एक वस्तु का सीपी है हमारे पास 100 रुपया, एक वस्तु का एसपी हमारे पास 125 रुपया, अर्थात आपको कितना रुपया का लाभ होगा भैया, कोई वस्तु 100 रुपया में खरीद कर 125 रुपया में बेच रहे, क्या रुपया लाभ हुआ, 25 रुपया का लाभ हुआ। कितना में से, 100 में से, गुणा के 100% में बताना है, तो 100 से 100 कैंसिल, अर्थात कितना हो गया 25%। इस तरह से ऐकिक मेथड से आप भी लगा सकते हो। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग आपको वस्तु मूल्य वाला आसान तरीका है। ठीक है, आपको जिस तरीके से समझ में आया उससे आप लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 13 वस्तु का लागत मूल्य, सेम टू सेम इसी बेस पे बोल रहे हैं, 13 वस्तु का लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। चलिए देखिएगा, इसमें सेम टू सेम आपका लग भी गया होगा, 24 मिनट होगा। ठीक, वस्तु सबसे पहले, फिर मूल्य, सीपीएसपी, वस्तु कितना है, क्रय मूल्य 10 वस्तु नहीं पता 1 रुपया। ठीक है, यहां पर हमेशा दर लिखते जो भी आपका पैसा होता है। कितना वस्तु के एसपी के बराबर है, यहां पर 13 वस्तु का सीपी था, 10 वस्तु के एसपी के बराबर था। तिर्यक गुणा करेंगे, 10 एकम 10, 13 एकम 13, अर्थात 10 रुपया में खरीदे 13 रुपया में बेचे, 1 रुपया का लाभ, 3 रुपया का लाभ। कितना में से, 10 में से, गुणा के 100, अर्थात 0 से 0 कट गया, कितना आ गया भैया 30% आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। इस तरह से बहुत, देखो बहुत बड़ा है नहीं ना, इस मेथड बहुत आसान है, इससे आप लगा सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। जब ये अभी पढ़े थे, कोई वस्तु का लागत मूल्य कुछ एसपी के बराबर था, विक्रय मूल्य के बराबर था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मूल्य पर कुछ क्वेश्चन होगा। कुछ वस्तु का मूल्य कुछ रुपया है और उस वस्तु को एसपी के इतने की दर से बेच दिया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन है। एक दुकानदार 11 रुपए में 10 की दर से कुछ वस्तु
खरीदता है तथा वह उन्हें 10 रुपया में 11 की दर से बेच देता है, तो इस कारोबार में उस दुकानदार को कितना लाभ हुआ हानि होगा। देखो यहां पर मूल्य दे रखा है तो कुछ घबराना थोड़ी ना है, यहां पर इसी तरह से लगा लेंगे। देखिएगा वस्तु मूल्य, ठीक है, कितना रुपया हम खरीद कर लाए, कितना वस्तु खरीद कर लाए भैया 10 की दर से, यानी कि 10 गो वस्तु खरीद कर लाए। क रुपया में 11 रुपया में, कितना रुपया में 11 रुपया में। ठीक, अब आगे क्वेश्चन है कि 10 रुपया उन्हें 11 की दर से, 10 रुपया में उन्हें 11 की दर से बेच देते हैं, यानी कि 10 रुपया में 11 की दर से कितना वस्तु होगा 11 होगा रुपया 10 रुपया, अर्थात गुणा करेंगे तो 11 गिरेगा में 121 100। इसमें आपको कोई वस्तु 121 रुपया में खरीद कर लाए, 100 रुपया में बेच रहे, कहीं ना कहीं आपको हानि होगा। जब हानि होगा तो यहां पर हानि परसेंटेज यानी कि लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना रुपया का हानि होगा भैया 21 रुपया का गुणा के 100, यही होगा ना, सॉरी 121 सीपी होता है, हानि बटा के सीपी गुणा के 100, हानि बटा सीपी गुणा के 100। चलिए यहां पर आपको क्या करना है, भाग करना है, कैलकुलेशन करके देखिएगा आपको कितना आएगा। आपको यहां पर हम सेल्फ करते हैं, आप सेल्फ कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट, ठीक है। यहां पर आप सेल्फ कैलकुलेट करके हमें आंसर बताइए कमेंट में कि आपका कितना आया आंसर। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर अगले टाइप अगले क्लास से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार 12 रुपये में, सॉरी, एक दुकानदार 10 रुपये में 12 की कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा वह उन्हें 8 रुपया में 6 की दर से बेच देता है, तो बताइए लाभ होगा कि हानि होगा। इस कंडीशन में सब कुछ सेम है, आपका इंपॉर्टेंट है बट बहुत आसान है। ठीक है, एक दुकानदार है 10 रुपया में 12 की दर से खरीदता है, यानी कि कितना 12 वस्तु का रुपया में 10 रुपया में, उन्हें क्या करता है 8 रुपया में 6 की दर से, 8 रुपया में 6 की दर से, 6 वस्तु 8 रुपया पैसा, तिर्यक गुणा करेंगे 60 होगा, यहां पर तिर्यक गुणा करेंगे तो 12 बटे 96। कोई वस्तु है 60 रुपया में खरीद कर लाए हैं और 96 रुपया में बेच दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लाभ होगा, कहीं ना कहीं हमें क्या होगा, लाभ ही होगा ना, ज्यादा में बेच तो लाभ होगा। चलिए कितना रुपया का लाभ हुआ, तो हम क्या करते हैं घटा देते हैं, 96 माइनस 60 कर लेते हैं, तो कितना आएगा 36 आएगा, कितना आएगा 36 आएगा। 36 रुपया का लाभ हुआ कितना में से भैया, सीपी 60 रुपया गुणा के 100, तो कैलकुलेट कर लेना, छचा के 36, 6 गुणे के 10 अर्थात 60%, कितना रुपया का लाभ होगा 60% का लाभ होगा। ठीक है, तो हम आगे इसी टाइप को आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमने क्या सीखा है आज के वीडियो में आपको रिवाइज करा देते हैं। हमने ये सीखा कि बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न जो कुछ छूट गया था पिछले क्लास में, आज उन्हें हम लोग कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, फिर इसके बाद हमने पढ़े हैं कोई वस्तु के क्रय विक्रय पर आधारित प्रश्न, इस तरह से कुछ वस्तु का सीपी एसपी के बराबर था, इस तरह से पढ़े हैं। इसमें बस सिंपल क्वेश्चन पढ़े हैं कि इस तरह से हो तो भैया कितना लाभ या हानि होगा। अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसी पर आधारित प्रश्न कुछ पढ़ेंगे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया कितना में बेचें कि उसे 60% का लाभ होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपको गायब कर देगा, दर गायब कर देगा, मूल्य गायब कर देगा, ये आपका दे देगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ यह वीडियो, इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। आई होप, आशा करते हैं कि ये जितना भी आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और खुशी खुशी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारा साथ देते रहिए। धन्यवाद।